11 square which is equal to 121. Can you tell me what is the square root of 121? बताइए, anybody? चलिए, आप सारे ओपन हैं। सर 11 ओके, वेरी गुड। एक चीज देखिए, जब हम 11 इंटू 11 करते हैं तो वी गॉट 121, सबको पता है ना। जब हम -11 इंटू -11 करते हैं देन आल्सो वी गॉट 121। फिर हम ऐसा क्यों नहीं लिखते बच्चे कि 121 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए? प्लस एंड -11। ओके, चेक करो। When you write 11 into 11, it will be 121. When you write -11 into -11, it is also again 121. But when we are finding the square root, तो हम क्या लिखते हैं? 121 का स्क्वायर रूट, जैसे अभी आपने कहा 11 लिखा, तो why we are not writing this one? ये जो सिंबल है बच्चे, जो मैं ये यूटिलाइज कर रहा हूं, ये किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का क्या है? सिंबल है। किसका सिंबल है? स्क्वायर रूट का क्या है? सिंबल है। ठीक, तो ये दोनों ही होते हैं बच्चे। अगर आपको कोई कहे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो इट्स आंसर शुड बी +11 एंड -11। बट हम यहां पे जिसकी बात करेंगे, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव स्क्वायर रूट। किसकी बात करते हैं बच्चे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट की। अदरवाइज नेगेटिव भी होते हैं स्क्वायर रूट, बट यहां पे हम किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, ये मैंने पहले लेसन में बता दिया था, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये भी एक मेथड है। विच सब्ट्रैक्शन? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे? सपोज कीजिए somebody ask you what is the square root of 81, तो आप सबको पता है 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? जल्दी से मैसेज कीजिए। 9। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं बच्चे? पहले हम इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड। तो ये क्या हो जाएगा? 80। देन वी सब्ट्रैक्ट -3, ऑड नंबर्स होते जाएंगे, देन इट बिकम्स 77, देन -5 it becomes 72, then -7 it becomes 65। आगे मूव कीजिए। 65 - 9 it becomes 56, 56 - 11 it becomes 45, 45 - 13 32, 32 - 15 17, and at the end 17 - 17 it becomes 0। हमने क्या करना है बच्चे? When we are talking about repeated subtraction, तो हमने कंटिन्यूस ऑड नंबर्स को रिपीट करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और तब तक करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए। When we got 0, तो आपने काउंट कर लेने हाउ मेनी ऑड नंबर्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 9 नंबर्स। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, ये कहां से आया? पहले ये देख लो, ये कहां से आया? ये वहीं से आया जहां से हमने ये एक टॉपिक किया था। ये कुछ भी नहीं है, हमने ये किया था ना, 1 + 3 = 4 विच इज 2 स्क्वायर, 1 + 3 + 5
is equal to 9, which is 3 square. 1 plus 3 plus 5 plus 7, which is 16. 4 square. तो ये वहीं से आया. अब हमने उनको रिपीटेडली क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. ओके, बट बच्चे ये शॉर्ट टर्म के लिए तो इजी है. व्हेन यू आर फाइंडिंग इट फॉर 64, व्हेन यू आर फाइंडिंग इट फॉर 81, और व्हेन यू आर फाइंडिंग इट फॉर 100, तो इसके लिए तो ये बहुत इजी है. बट व्हेन वी आर डीलिंग इट विद बिगर नंबर, तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है. तो फिर हम कैसे करते हैं बच्चे? ठीक, तो हमारे पास जो सबसे बेस्ट एंड यूजफुल मेथड है, दैट पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. चलिए अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं. हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, विच इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, तो क्या होगा हमारे पास? यस बच्चे, व्यास जानकी. यस सर, ये जो आपने ऑड नंबर वाला बोला ना सर, तो उसमें सिर्फ हम ऑड नंबर ही यूज कर सकते हैं ना सर? ओनली ऑड नंबर. ओके ओके सर, यही था. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू. आप हमें गुजराती सुनाते रहा करो बीच बीच में. यस, MS प्लीज. चलिए, तो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन इज, देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं. इफ समबडी आस्क यू, प्लीज इसको देखिएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. वैसे तो हमें बहुत सारे नंबर्स का याद होता है, बट व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? एक प्रॉपर इस तरह से लिखिए, 324. व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5. ओके, तो सबसे पहले डिवाइड इट विद 2. ओके, तो व्हेन वी डिवाइड इट विद 2, इट बिकम्स, हाँ जी, क्या करेंगे हम? 1, 6 and 2. Then again divide it with 2, it becomes 81. Then divide it with 3. देखो अब ये 2 के साथ नहीं जाएगा, तो we divide it with 3, तो it becomes 27. Divide it with 3, 9. Divide it with 3, becomes 3. Now check it, how we can write it. When you are writing 324, check the factors 2 and 2 and 3 and 3 and 3 and 3. First, second and third. Okay, now when we are finding the square root, ये देखो बच्चे मैंने ये क्या किया, I have just done the pairs. ये मैंने pairs बनाए. क्या बनाए हैं? pairs बनाए. अब जब मैं उन pairs में से सिलेक्शन करूंगा, तो I will write it as square root. तो इस पेयर में से एक नंबर ले लीजिए 2, इस पेयर में से एक नंबर ले लीजिए 3, एंड इस पेयर में से एक नंबर ले लीजिए 3. तो व्हाट वी विल गेट? 3 into 3, 9 into 2, 18. Therefore, square root of this number is 18. And this is what? This is called prime factorization. क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन. और जिसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, जिसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो हम कहेंगे स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल. ओके, अब जैसे देखिए, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, वेदर वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90. लेट अस चेक विद प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, कैसे? जस्ट स्टार्ट विद इट. 90 डिवाइडेड विद 2, वी गॉट 45. डिवाइड इट विद, अब आगे तो हो नहीं रहा, divide it with 5, we got 9. Divide it with 3, we got 3. Now when you are writing 90, so you will get 2 into 3 into 3 into 5. देखिए ये पेयरिंग तो पॉसिबल हो गया 3 into 3, बट 2 का पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है. तो we can say we cannot find the square root, या इसका हमारे पास स्क्वायर रूट
पॉसिबल नहीं है। ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट। आप ट्राई कीजिए उतनी देर, राइट डाउन वन नंबर। चलिए हम एक नंबर के साथ शुरू करते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। योर नंबर इज 2352, 2352। टू थ्री फाइव टू। जितनी देर में हमारा ये सेट होता है आप ट्राई कीजिए। Okay, my number is 2352. Find the square root of this. तो स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। जिन कैंडिडेट ने फाइंड आउट कर दिया, दे आर वेरी गुड, गॉट सो मेनी मैसेज। हाँ, पहले हम ट्राई करेंगे बच्चे, ऐसे नहीं। देखिए, राइट डाउन द नंबर, ये सबसे बेस्ट मेथड है 2352। चेक इट, दिस इज एन इवन नंबर, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इट विद 2, you will get 1176. Now divide it with again 2, you will get 588. Divide it with 2, you will get 294. Divide it with 2, you will get 147. Divide it with 3. अब देखो ये इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो we can divide it with 3, we got 49. Now divide it with 7, you got 7. If you are making the pairs, check कीजिए, 2 2 2 2, 3 7 7. Check it. Now we are checking the symptoms of square root. 2 into 2, yes. 2 into 2, another pair, yes. 7 into 7, another pair. But here is a problem. 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, एंड अगर 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2352। तो इसका मतलब हम इसका क्या नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। अच्छा बच्चे, एक चीज देखिएगा, अभी मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, इसी में ऐड कर रहा हूं। इफ समबडी आस्क यू बाय व्हाट नंबर we can divide 2352 to get perfect square. ओके, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आप 2352 को किस नंबर से डिवाइड करोगे कि आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो चेक कीजिए आपके पास पेयरिंग कौन सी नहीं है, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आप इस नंबर को किस से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका नंबर क्या था, 2352, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, सो दैट ये जो एक्स्ट्रा 3 है ये कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन देखिए, अगर वो ये कह दे कि बाय व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह वो आपको क्या कह दे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या बोले, अब देखिए मल्टीप्लाई में आपके पास ओनली 3 है, तो आप क्या करेंगे, इसको पेयर बनाने के लिए 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ 3,
so that we get the perfect square. तो ये आपके पास कुछ क्या रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, या जिनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं. ओके, माय वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आप सब लोग ट्राई करेंगे, कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. स्टार्ट कीजिए. 1620, जल्दी से. आपने पोल में आंसर देना है. ए इफ यस, बी नो, सी कैन नॉट फाइंड, डी आई डोंट नो हाउ टू फाइंड. ओके, आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है, जस्ट फिल इन द पोल. वेरी गुड. जल्दी से पोल में पार्टिसिपेट कीजिए बच्चे, जिन्होंने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया. और फिर हम इसको फाइंड आउट भी करेंगे. यस हर्षिता. सर ये मुझे समझ नहीं आया सर, ये डिवाइड वाला सर, ये 2352 वाला यस सर. अभी करते हैं. चलिए, तो पहले तो हम इसको देखते हैं. 1620, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. पोलिंग, आई एम एंडिंग द पोल, और फिर मैं आपको आपका रिजल्ट दिखाऊंगा. सबसे पहले वी कैन डिवाइड इट विद 2. वी गॉट 810. डिवाइड इट विद 2, you will get 405. डिवाइड इट विद 2. अब देखो 2 के साथ नहीं होगा बच्चे, वी कैन डिवाइड इट विद 5. तो ये क्या हो जाएगा, 81. डिवाइड इट विद 3, 27. डिवाइड इट विद 3, 9. एंड डिवाइड इट विद 3, 3. तो चेक कीजिए 1620 के फैक्टर क्या हुए बच्चे, 1 2 5 3 3 3 and 3. Now if I am making the pair, 2 2 pair is complete, 3 3 pair is complete, 5 5 pair is complete, and we are left with one particular number, that is 5. तो अगर मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो माय ऑप्शन इज बी. अब चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने बी लगाया है. बच्चे आज थोड़ी सी नेट में दिक्कत आ रही है, दैट्स व्हाई स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार. चेक इट. 67% कैंडिडेट ने बी ऑप्शन को चूज किया है. हाँ, इसमें एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगा बच्चे, वो भी देखिएगा. क्या, जस्ट वेट. नेटवर्क डिस्टर्बेंस बहुत हो रही.
जस्ट वेट बच्चे, आज थोड़ी सी नेटवर्क में कभी कभी ये हो जाता है और मेरे ख्याल में आज का दिन वही है। ठीक, वी आर फेसिंग अ नेटवर्क इश्यू हियर, दैट्स व्हाई बार बार आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है। ओके चलिए, वी आर अगेन बैक। और जैसा हमने कहा था, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए जिनको पहले नहीं पता चला था। तो हेयर इज 5 इज एन एक्स्ट्रा वन। ओके, तो 5 एक्स्ट्रा की होने की वजह से ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जिन बच्चों को पहले वाला क्वेश्चन नहीं पता चला था, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। व्हाट वी कैन से, इफ समबडी आस्क यू बाय विच नंबर वी कैन डिवाइड 1620 सो दैट वी गेट द परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए क्या है, आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर कौन सा बचा है, 5। तो आप कहेंगे डिवाइड इट विद 5, और इस तरफ जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ से ये 5 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। एंड इसी में देखिए, इफ समबडी आस्क यू बाय विच नंबर वी कैन मल्टीप्लाई 1620, तो अब आप देखिए आपके पास एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है, 5 है। तो आपने 5 का पेयर बनाना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5 एंड मल्टीप्लाई दिस इट विद 5, तो आपके पास कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग इट। यस निवेदिता। Sir, if question is there to add, then what we will do? वो भी आते हैं बच्चे, अभी पहले ये समझ लग गया आपको। Yes, sir. मोहम्मद रहीम, रिहाम। Sir, so finding the perfect square, we should always use this method, like trial and error. No बच्चे, this is one of the method. We are using many methods. This is one of the method to find the prime factorization. Otherwise we can just go with the unit digit also. अब देखिए इसको मैं वैसे ही चेक कर सकता था बच्चे। See that we have already done that. We will check the number of zeros. If the unit digit is 0, then we will check the number of zeros. Here is only 1 0. तो ये तो हमें स्टार्टिंग से पता था कि it is not a perfect square, because for perfect square we need a pair of zeros, either 2 or 4 or 6. Okay, so we can directly say this is not a perfect square, but prime factorization is also one of the method. This is not the surest method, but one of the best method to find the square. Is it okay? Yes, sir. Okay, sir. Okay, let us start with another questions. Now we are moving towards this one. Acha, without doing anything, is it the possibility of this number be a perfect square or not? How we can say so कि ये perfect square हो सकता है या नहीं हो सकता, या we can find the square root of this or not? How we will check it? Aditi. सर मुझे एक डाउट था, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था। ओके। उसमें ये 810 के नीचे ये 405 में यहाँ पे 45 आना चाहिए, तो 405 क्यों आया? अच्छा मेरे को ये बताओ, जब आप 810 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या 45 आएगा? नहीं। तो फिर मैंने भी तो वही किया है बच्चे। ओके दिशा। ओके, ये बताओ सर बच्चे। मैंने तो आंसर देने के लिए हैंड रेज किया था। बोलिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? यस, चलिए बताइए, यस या नो सर होगा? आंसर इज नो। हाउ वी कैन No. से नो? सर बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8। यूनिट डिजिट इज 8। यस, चेक कीजिए, मैंने जब आपको स्टार्टिंग की थी इस चैप्टर की,
तो मैंने कहा था वी कैन आल्सो चेक इट बाय अ यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट 8 है, तो हम यहीं से कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ, वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, अच्छा मेरे को बताओगे कौन कौन से यूनिट डिजिट होंगे तो स्क्वायर नहीं होगा? सभी के लिए ओपन है, बताइए। Sir, 2, 3, 7, 8, 8. 7, 8. 0 odd होता है. वेरी गुड, 2, 3, 7 एंड 8। एक चीज और देखिए, इफ द यूनिट डिजिट इज 0 तो इट मस्ट बी इन पेयर्स, आइदर 2, 4, 6 और 8, देन वी कैन से इट इज अ, वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट। बट ये श्योरेस्ट नहीं है बच्चे कि अगर आपके पास 4 होगा तो वो परफेक्टली स्क्वायर रूट होगा ही होगा उसका, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो वी विल फाइंड इट आउट। ओके, तो एक आपके पास बच्चे ये मेथड है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। व्हिच फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्लीज पुट डाउन योर हैंड। आप एक बार हैंड रेज करके बाद में नीचे करते ही नहीं, तो दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ, जब आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए तो डेफिनेटली लोअर योर हैंड। वेरी गुड, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो आ रहा है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट इज डिवीजन मेथड। देखिए जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो अभी हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो अभी हम मेथड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवीजन। ये सबसे यूनिक मेथड है। ओके, तो इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से इसमें फोकस करना है। हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट? देखिए, इफ समबडी आस्क यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 as said to you, how we can find it by long division? तो चेक कीजिए, write it 529, make the pairs। आपने पेयर बनाने हैं बच्चे, पेयर कहां से बनाने हैं, लास्ट साइड से। एक पेयर ये हो गया, ओके, और ये सिंगल डिजिट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेक कीजिए, आपने 5 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जैसे 1 into 1 क्या होता है 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9। तो जो नियर टू क्या हो, 5 हो या 5 से कम रहे, तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा, 2। तो वी कैन डिवाइड इट विद 2। तो अगर आप 2 into 2 करेंगे तो हियर इज 4, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी गॉट 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे, जो आपका पेयर है 29 उसको नीचे लीजिए, एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज, इस आंसर को आप डबल कर दीजिए, यानी 2 का डबल क्या होता है 4, राइट इट हियर। ये स्टेप्स हैं बच्चे, इनको करना। ओके, सी, इसको लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं, इसको डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपके पास क्या हो रहा है, यू विल चेक इट कि ये 129 है। आइदर आप 41 को 1 के साथ लिखेंगे, मतलब 4 के साथ आपने कोई डिजिट प्लेस करना है। अगर आप 42 लिखेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू आर राइटिंग 43 तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। चेक कीजिए, 41 को 1 से करूंगा तो वी गॉट 41, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट 84, बट जब मैं 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट 129, एग्जैक्टली द सेम। तो आप यहां पे लिखेंगे 43, यहां भी 3 लिखेंगे, 43 into 3 इट इज 129, और आपका रिमाइंडर क्या चला गया, 0 चला गया। अब नोटिस कीजिए कि अब व्हाट इज योर क्वोशंट, योर क्वोशंट इज 23, तो 23 इज द स्क्वायर रूट। यस मनरी, So why you have written 3? हाँ वही तो बता रहा हूं बच्चे। एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, गौरी भाटिया। सर जो आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जब सिखा रहे थे तब आपने 2, 3 और 5 करवाया था, लेकिन उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। क्या करवाया था बच्चे,
सर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा रहे थे तब आपने 3 नंबर लिखवाए थे 2, 3 और 5। ओके सर तो उसका मतलब किस तरीके से यूज करना है? कुछ नहीं करना बच्चे, हम या तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं या 3 से डिवाइड करते हैं या 5 से डिवाइड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि व्हेन नंबर इज गिवन टू यू तो आप उसको ट्राई करेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर नहीं है तो देन डिविजिबल बाय 3, देन डिविजिबल बाय 5, ऐसे करना है हमने उसको। ओके सर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर एग्जांपल। ये बच्चे सब ने सीखना है, ये मेथड सबको आना चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में यही काम आता है, लॉन्ग डिवीजन। हम वहां पे बार बार फैक्टराइजेशन करके नहीं देखेंगे, और अभी हमने डेसिमल्स का भी देखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर नंबर 4096। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन। राइट इट हियर 4096। मेक पेयर, लास्ट से पेयर बनाने शुरू करने हैं 96 एंड 40। ओके लेट अस स्टार्ट। देखिए 40, 5 into 5 25, 6 into 6 36 एंड 7 into 7 49। तो 40 से कम कौन सा है? 36। तो वी विल मूव विद 6, 6 into 6 और यहां क्या लिखिए 36। Subtract it, we got 4। ओके अब आगे आ जाइए, आगे हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेक इट, लॉन्ग डिवीजन इसी को कहते हैं बच्चे। टेक द पेयर 96। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस 6 का डबल कर दीजिए। डबल मींस 12। ओके अब क्या करना है आप? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए 12 के साथ आप 1 लगाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 12 के साथ 2 लगाएंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू आर टेकिंग 3 तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इफ यू आर टेकिंग 4 तो आप 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ओके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 121, इसके नियर नहीं आ रहा। 2 के साथ करेंगे 244, नियर नहीं आ रहा। 3 के साथ करेंगे लिटिल बिट नियर है, बट अगर 4 के साथ करेंगे तो इट विल बी 496। तो प्लेस 4 4 एंड हियर इज 496। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। और अगर आपकी लॉन्ग डिवीजन में सम रिमाइंडर विल बी देयर तो आप कह देंगे स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। आपका स्क्वायर रूट क्या नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा बाय दिस मेथड। और इस मेथड का क्या नाम है बच्चे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस स्टार्ट इसी मेथड के साथ 3136। स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Yes, बच्चे, very good. I'm expecting answer from all of you. Yes, आप में से कोई भी बता सकता है? ओके अभी मैं चेक करता हूं जो आपने कहा मोहम्मद रहीम। व्हाट इज योर आंसर बच्चे? सर 55। 55। मेरे साथ साथ करोगे मोहम्मद?
Can we start it? Okay, sir. Let us see. This is the first pair. This is the second pair. Okay. So we will start with 5 into 5. It become 25. Okay. तो इसको subtract कीजिए. What you will get? क्या होगा? 6. 6. Now what comes down? 36. और चेक करो 5 का डबल क्या होता है? 10. 10. अब आप देखो, when you place 6 here and multiplied with 6, you will get 636. So what is the right answer? Sir, I had a doubt, sir. So Yes, after subtracting the first step, we get 636, right? I thought that we should take the 6 and make it into 2 and make it 112. Then we should add the number for the quotient. No, So- बच्चे. No. First, listen me the method. This is done a set pattern. First of all, 6 will come down. Sorry, after getting this subtraction, we got 6. Then take the whole pair, 36. Now we make a such type of division that it will be divisible by a perfect number. That's why what we are taking 101 multiplied with 1, 102 multiplied with 2, no any strategy. 103 multiply with 3, because we are multiplying 3 with 3 for pairing. Okay, that's why. So its Sure. square root is 56. Okay, let us start. One more questions. Be ready, everybody. One more question. 7921 with long division. Ankush, very good. स्टार्ट कीजिए एंड सेंड मी द मैसेज, जिसका भी पहले शुरू हो जाए. अरमान शर्मा. Yes, very good. चलिए. हाँ जी. Let us start with the pair 2179. कोई बात नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा वो मेरे साथ दोबारा से देखे. Find out. You know that 8 into 8 is 64. Subtract it. What you will get? 9 minus 4 is 5. 7 minus 6 is 1. Okay. Now take 21 as. Now the next one is double this quantity, 16. अब देखिए बच्चे, either you will write 5 into 5. अच्छा, आप पता कैसे गैस करेंगे? See the last digit. Last digit क्या है? 1 है. तो ये 5 into 5 नहीं हो सकता, because इसका last digit 5 आएगा. अब ये क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा. It will be 9 into 9, because 9 into 9 क्या हो सकता है? 81. तो लास्ट डिजिट को माइंड में रख के चला करिए. तो अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 9 into 9, तो इट विल बी 1521. चेक कर लीजिए. तो प्लेस 9 here, 9 here and 1521, and you will get the answer. So your answer will be 89. अच्छा, एक चीज और बता दूं बच्चे, सिंगल यही नंबर नहीं डिवाइड होंगे. ओके, अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर करते. ओके, लेट अस स्टार्ट. 2 7 2 2 and 5.
स्टार्ट विद इट। और आप सबको ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड डेफिनेटली आना चाहिए, डेफिनेटली। टू मेथड्स आर देयर, वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, अनदर इज लॉन्ग डिवीजन, बिकॉज इसमें डेसिमल्स के क्वेश्चन भी हम करेंगे। स्टार्ट द पेयरिंग 1 2 एंड दिस। लास्ट से पेयरिंग करते आना बच्चे, आप लास्ट से। Let us check it. Let us start. हाँ जी, आंसर यस होगा या नो होगा? सी दैट फर्स्ट पेयर एज इट इज, ये पढ़ा ही है, सेकंड पेयर एज इट इज, तो यहाँ 2 है, तो वी विल स्टार्ट विद 1। ओके, तो 1 into 1 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेक 72 कॉमन। नाउ 1 का डबल क्या होता है बच्चे? 2। अब आप क्या प्लेस करेंगे यहाँ पे? बड़ा सिंपल सा है, जो इसके नियर अबाउट चला है, ठीक। व्हेन वी प्लेस 6 156, व्हेन वी प्लेस 7 ये उससे ज्यादा हो गया, तो वी प्लेस 6 here। ओके, तो ये 6 हो गया, तो इट इज 156। फिर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 minus 6 6, 1 minus 6 minus 5। अब बच्चे पेयर ले आइए, व्हाट इज द पेयर? 25। ये नेक्स्ट पेयर आ गया नीचे। 16 का डबल क्या होता है? 32। अब देखिए ये लास्ट डिजिट 5 है, तो डेफिनेटली 5 प्लेस होगा। तो अब आप क्या करेंगे? 3 2 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, तो व्हाट यू विल गेट? 1625। तो 5 यहां प्लेस कीजिए, 5 यहां प्लेस कीजिए, एंड यू विल गेट द स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या होगा? अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेज दिया नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है बच्चे, इट इज पॉसिबल। ओके, ये हमारे पास क्या होगा? पॉसिबल होगा। और हम इसको बड़े ही सिंपल वे से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे कि दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। अब इसमें एक चीज आपके साथ और शेयर करने लगा हूं, वो भी देख लीजिएगा। हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि अगर आपके पास एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, किसी को ये मेथड ना समझ लगा हो? यस करण। सर जो आपने इस क्वेश्चन में 26 का डबल करना था, आपने 32 लगाया, पर 52 नहीं बच्चे, था सर। नहीं बच्चे, 26 का डबल नहीं होता, आप गलत सोच रहे हो। आंसर का डबल होता है। देखो पहले चेक करो, 1 का डबल क्या किया मैंने? 2। यस सर। फिर आपका आंसर हो गया था 16। 16 का डबल मैंने क्या किया? 32। ओके सर। ओके, तो इसका डबल होता है, कभी भी इसका डबल नहीं होता, आंसर का डबल होता है। ओके सर, थैंक्स। ओके, शिहान। Sir, will you repeat this question 27225 once more? शिहान कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? Sir, Trivandrum. त्रिवेंद्रम। Yes, sir. ओके, व्हाट इज, आपने क्या कहा? Sir, this 27225, will you repeat this question? Repeat. Okay, let us see. देखो, first of all what we can do, we can make the pairs. 25 is the one pair, 72 is the next pair, and 2 is the only number, okay, which is left over. तो हमारा first क्या होगा बच्चे? We can multiply 1 with 1. We got 1. Now we will subtract.
ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो योर आंसर विल बी 1. अब द नेक्स्ट स्टेप इज टेक दिस पेयर 72, तो हम यहाँ पे नीचे 72 पेयर ले रहे हैं. नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन डबल दिस 1, तो जैसे मैं इस 1 को डबल करूंगा तो वी गॉट 2. अब हमने इस 2 के साथ ऐसा नंबर प्लेस करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम नियर टू 172 पहुंच जाए. तो आई प्रेफर्ड 6, तो हमने 26 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 156, और हमने 6 को यहां प्लेस कर दिया इन द आंसर 16. नाउ वी सब्ट्रैक्ट दीज 2 numbers, वी गॉट 16. ओके, अब नेक्स्ट पेयर हमारा नीचे आ गया 25. ओके, अब देखिए क्या हुआ, आपका आंसर था 16, तो मैं 16 का डबल करूंगा बच्चे, इट विल बी 32. अब आपके पास क्या होगा, आपको यहां ऐसा नंबर प्लेस करना है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हम नियर अबाउट 1625 के चले. तो जैसे ही हमने 5 के साथ किया तो इट विल बी ओवर, तो अवर स्क्वायर रूट इज 165. यस जी. Yes, Jia. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. Hian. हेलो सर. हाँ जी. हाँ सर, मुझे पूछना था सर, आपने जो बताया था सर, जैसे -121 का स्क्वायर निकालना था सर, वो हो सकता है? क्या क्या बच्चे? -1 121 का स्क्वायर. स्क्वायर तो बच्चे स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करना. आप स्क्वायर रूट नहीं बोलो. सर, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट. अगर आप कहोगे कि इसका स्क्वायर रूट, तो बच्चे इसका स्क्वायर रूट आप 11th क्लास में स्टडी करोगे, दिस इज नॉट अ रियल नंबर. तो आपके पास एक और नंबर आते हैं विच आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. कौन से नंबर होते हैं? कॉम्प्लेक्स. तो ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, यू विल लर्न इट इन 11th क्लास. ओके सर. ओके, थैंक यू. तो दिस इज द वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. बच्चे आज आप क्या कर सकते हो, आप आज अपनी एनसीईआरटी बुक की 2 एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो. 6.3 विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 6.4 विच इज लॉन्ग डिवीजन.